पिछली क्लास में हमने इलिप्स टूल पे बात की थी और आज की क्लास में हम पॉलीगॉन और स्टार टूल पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ से पॉलीगॉन सेलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने माउस के कर्सर को क्लिक करके ड्रैग करूं तो मेरे पास हेक्सागोन शेप आती है। हेक्सागोन 6 साइडेड शेप होती है और पॉलीगॉन 5 साइडेड शेप होती है। तो डिफॉल्ट जब हम पॉलीगॉन टूल लेकर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास हेक्सागोन शेप आती है। और जब हम पॉलीगॉन टूल लेकर हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं तो एक प्रोपोर्शनल शेप हमारे पास नहीं आती। अब आप देख सकते हैं ये एक प्रोपोर्शनल शेप नहीं है और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो इसकी सिलेक्शन भी बिल्कुल प्रोपोर्शन में नहीं है, ये थोड़ी सी रोटेट है। और अगर मैं चाहती हूं कि मेरी हेक्सागोन शेप बिल्कुल प्रोपोर्शन में बने तो मैं उसको ड्रॉ करने से पहले शिफ्ट प्रेस कर दूंगी। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा पॉलीगॉन टूल लूंगी और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूंगी और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दूंगी। अब आप देखें जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी तो मेरी शेप बिल्कुल प्रोपोर्शंस में आ चुकी है। अब मैं क्लिक छोड़ दूं तो आप देखें एक प्रोपोर्शनल हेक्सागोन शेप मेरे पास आई है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा यहाँ से पॉलीगॉन टूल लूंगी और यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करूंगी। शेप ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसकी साइड को कम ज्यादा करना चाहती हूँ तो एरो कीज की मदद से कर सकती हूँ। मैं प्रेस छोड़े बगैर अगर अप एरो की प्रेस करूँ तो आप देखें इसकी साइडें ज्यादा हो रही हैं और अगर मैं ज्यादा करती जाऊं तो एक परफेक्ट सर्कल शेप मेरे पास आ जाएगी और उसके बाद उसमें साइडें ऐड नहीं होंगी। आप देख सकते हैं। अब आप देखें ये मेरे पास एक सर्कल शेप आ चुकी है। अब इसमें मजीद साइडें ऐड नहीं हो सकती और अगर मैं इन साइडों को कम करूं तो ये कम होने लगेंगी और मैं डाउन एरो की मदद से साइडें कम कर सकती हूँ। तो जब मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगी तो आप देखें इसकी साइडें कम होने लगेंगी और कम होते होते फाइनल ये ट्रायंगल शेप मेरे पास आ जाती है। और उसके बाद अगर मैं मजीद डाउन एरो की प्रेस करूं तो इससे कम साइड्स मेरे पास नहीं आती। अगर हम साइड कम करते हुए मिनिमम लेवल पे ले जाते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल शेप आती है और अगर हम साइड ज्यादा करते हुए मैक्सिमम लेवल पे ले जाते हैं तो हमारे पास एक सर्कल आ जाता है। मैं एरो से इसमें मजीद साइडें ऐड करके एक पॉलीगॉन शेप ड्रा करूंगी और शिफ्ट अगर प्रेस करूं तो आप देखें ये प्रोपोर्शन में आ गई और उसके बाद अगर मैं क्लिक छोड़ दूं तो ये एक पॉलीगॉन शेप मेरे पास आ चुकी है। जब हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करने के बाद अगर हम उसकी साइडें कम ज्यादा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर हम ड्रॉ करते हुए प्रेस छोड़े बगैर अप एंड डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो हम इसकी साइड्स कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने क्लिक को छोड़ दिया है और उसके बाद साइड्स कम ज्यादा करना चाहते हैं तो इस निशान की मदद से कर सकते हैं। जो मेन हमारे एंकर पॉइंट होते हैं हमारे सिलेक्शन बॉक्स के, उसके अलावा यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है जो कि रोटेटेड है और जब आप इस पे अपने माउस का कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको +/- लिखा हुआ भी शो होगा। अब अगर आप इसको डाउन की तरफ मूव करेंगे तो आप देखें इसकी साइड ज्यादा हो रही हैं और अगर आप इसको अप साइड पे मूव करते हैं तो इसकी साइड्स कम होने लगेंगी और आप देखें ये एक ट्रायंगल मेरे पास आ गई और इसे मैं वापस अगर नीचे को लेके आती हूँ तो इसकी साइड्स चेंज होने लगेंगी और अगर मैं यहाँ पे 6 साइड करके छोड़ दूं तो आप देखें एक हेक्सागोन शेप मेरे पास आ गई। इस तरह से आप ड्रॉ करने के बाद भी इसकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा, एक फील्ड सा सर्कल, छोटा सा निशान है। यहाँ से आप इसके कॉर्नर को सेट कर सकते हैं और जब आप इस पे अपने माउस का कर्सर लेके आते हैं तो आपको इसके साथ कर्व भी नजर आ रहा है और अगर आप इसे पकड़कर अंदर की तरफ ड्रैग करें तो आपके कॉर्नर राउंडेड हो जाएंगे। मैं सिलेक्शन खत्म करके दिखाऊं तो आप देखें आपके हेक्सागोन के कॉर्नर राउंडेड हो चुके हैं। और अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करके बाहर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो ये वापस शार्प हो जाएंगे। यहाँ से आप कॉर्नर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप साइड्स कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ
और डिलीट करने के बाद दोबारा यहाँ से पॉलीगॉन टूल लूंगी और अगर मैं क्लिक करके ड्रैग नहीं करती, जस्ट वन क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ पे मैं इसका रेडियस डिसाइड कर सकती हूँ, यहाँ इसकी साइड डिसाइड कर सकती हूँ। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना हमारे पॉलीगॉन का साइज ज्यादा होगा और यहाँ से हम साइड डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कितनी साइड्स रखनी है। अगर हम 4 साइड रखेंगे तो हमारे पास स्क्वायर शेप आएगी, अगर हम 3 साइड रखेंगे तो ट्रायंगल, अगर 5 रखेंगे तो पॉलीगॉन। और यहाँ से हम जितनी साइड्स चाहें ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम इसके रेडियस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से साइड ज्यादा करके 15 कर दूं और 15 करने के बाद यहाँ से ओके करूं तो आप देखिए 15 साइड के साथ ये शेप मेरे पास आई है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगी। तो अब आप देखिए जो सेटिंग बॉक्स में मैंने पहले की थी उसी सेटिंग के साथ शेप ड्रॉ हो रही है। तो मैं डाउन एरो की मदद से इसकी साइड्स को कम कर देती हूँ और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करूंगी और एक प्रोपोर्शन पॉलीगॉन शेप ड्रॉ कर लूंगी। ड्रॉ करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आऊं तो यहाँ पर तमाम प्रॉपर्टीज वही आ रही हैं जो हमारे पास रेक्टेंगल टूल में थी और इलिप्स टूल में थी। लेकिन जिस तरह से इलिप्स टूल में इस शेप के अंदर डिफरेंट ऑप्शन थे, उसी तरह से जब हम पॉलीगॉन टूल पे काम करते हैं तो इस शेप ऑप्शन के अंदर डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अब पॉलीगॉन से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ मेरे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ऑप्शन है उससे हम इस पॉलीगॉन की साइड कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम इन ट्रायंगल पे क्लिक करके भी इन साइड्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो साइड ज्यादा हो जाएंगी और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो साइड कम हो जाएंगी। उसके अलावा हम इस स्लाइडर को मूव करके भी इन साइड्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसे राइट साइड की तरफ मूव करूं तो आप देखिए साइड ज्यादा हो रही हैं और अगर मैं लेफ्ट साइड को मूव करूं तो साइड कम होगी। उसके बाद यहाँ पे रोटेशन है तो आप यहाँ से इस पॉलीगॉन को रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 45 पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये रोटेट हो गया। आपको ये सिलेक्शन बॉक्स से पता चल रहा है कि ये 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ से 0 करूँ तो ये वापस स्ट्रेट हो जाएगा, इसकी रोटेशन खत्म हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉर्नर से रिलेटेड है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, राउंड कॉर्नर, इन्वर्टेड कॉर्नर और चैम्फर कॉर्नर। आप इसमें से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इस कॉर्नर का रेडियस कितना रखना है। जितना इस रेडियस को ज्यादा रखेंगे उतना इफेक्ट ज्यादा वाजिया होगा। तो मैं यहाँ से इस रेडियस को ज्यादा कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसका रेडियस 52 पिक्सल किया है। तो आप देखें आपको इसके कॉर्नर राउंड नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे राउंड सिलेक्ट है। और अगर मैं इसे चैम्फर्ड करूं तो इसके कॉर्नर कुछ इस तरह से हो जाएंगे और अगर मैं यहाँ से इन्वर्टेड राउंड करूं तो ये कॉर्नर कुछ इस तरह से हो जाते हैं। मैं रेडियस मजीद ज्यादा करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा कि ये किस तरह से इस पे अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉलीगॉन रेडियस है तो इससे पॉलीगॉन का रेडियस कम ज्यादा कर सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे पॉलीगॉन साइड लेंथ है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन एक साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 190 इसका रेडियस शो हो रहा है और यहाँ पे साइड लेंथ 130 शो हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको 290 कर देती हूँ और यहाँ बाहर क्लिक करूं तो आप देखें इसका रेडियस 290 हो गया और इसकी साइड लेंथ 198 हो गई। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को चेंज करते हैं तो दूसरा ऑप्शन खुद ब खुद चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट है। अगर आप इन पे चेक लगा देते हैं तो आप अपनी शेप को छोटा या बड़ा करेंगे तो उसके कॉर्नर और जो इफेक्ट आप उस पे अप्लाई करेंगे उसी के साथ छोटे या बड़े होंगे और आपकी शेप खराब नहीं होगी, उसका प्रोपोर्शन खराब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे चेक लगा रहने दें। और यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई करें उसके लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे आप चेंज करते हैं वो चेंज यहाँ पे अप्लाई होता जाता है और आपको साथ साथ नजर भी आ रहा होता है। पॉलीगॉन टूल से आप बहुत कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। आप इसको पैटर्न बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आप इससे लोगो बना सकते हैं। उसके अलावा आप इस पे रोटेशन टूल अप्लाई करते हुए डिफरेंट शेप बना सकते हैं या इफेक्ट यूज करते हुए आप इसको फ्लावर शेप दे सकते हैं। जैसे आप देखें
मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसमें कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी। रेड कलर फिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेती हूँ और उसके बाद मैं इफेक्ट मेन्यू में आऊंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगी और यहाँ पे पॉकर ब्लॉट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू ऑन करूंगी और इस स्लाइडर को राइट साइड की तरफ मूव करूं तो ये कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आएगी। और अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पे मूव करती हूँ तो ये शेप कुछ इस तरह से आएगी। तो मैं इसे राइट साइड की तरफ मूव करूं तो आप देखें कितनी खूबसूरत फ्लावर शेप मेरे पास आ रही है। आप जैसे जैसे इसको मूव करेंगे तो ये शेप थोड़ी चेंज होने लगेगी। तो आप इसको जितना अप्लाई करना चाहते हैं इस स्लाइडर को मूव करके डिसाइड कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ओके कर दूं तो आप देखें कि खूबसूरत फ्लावर शेप मेरे पास आ गई है और बहुत इजीली मैंने ये फ्लावर शेप इफेक्ट को यूज करते हुए क्रिएट कर ली है। और उसके बाद हम आएंगे स्टार टूल की तरफ। मैं यहाँ से स्टार टूल लूंगी और यहाँ पर स्टार ड्रॉ करूंगी। तो अब आप देखिए मेरा स्टार थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा स्टार प्रोपोर्शन में बने तो मैं शिफ्ट प्रेस करूं तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शन में मेरे पास आएगा। आप देख सकते हैं अगर मैं शिफ्ट पे से क्लिक हटाती हूँ तो आप इसकी शेप देखें, अगर शिफ्ट पे क्लिक करती हूँ तो आप इसकी शेप देखें। अब ये एक प्रोपोर्शनल स्टार मेरे पास आ रहा है और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो कुछ इस तरह से स्टार शेप मेरे पास आती है। अब अगर आप इसकी लाइंस की तरफ गौर करें तो ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़े से एंगल पे है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट आए तो आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर दें। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रेस करके ड्रैग करूं और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूं और उसके बाद ऑल्ट प्रेस करूं, ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैं क्लिक छोड़ दूं तो अब आप देखें इसकी ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं और कुछ इस तरह से स्टार शेप मेरे पास आई है। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से स्टार लूंगी और स्टार टूल लेने के बाद अब अगर मैं इसे प्रेस करके ड्रैग करूं और ड्रैग करने के बाद मैं इसकी पॉइंट की तादाद कम या ज्यादा करना चाहूं तो एरो कीज की मदद से कर सकती हूं। मैं क्लिक को छोड़े बगैर अगर आप पैरों की प्रेस करूं तो आप देखें पॉइंट की तादाद ज्यादा हो रही है और मैं इसे क्लिक करती जाऊं तो आप देखें मेरे पास बिल्कुल एक सन की सी शेप आ रही है। इस तरह से अगर हमने सन शेप ड्रॉ करनी हो तो हम इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसमें ये ऑरेंज ग्रेडियंट फिल कर देती हूँ और ग्रेडियंट फिल करने के बाद यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन नन कर देती हूँ और आउटलाइन नन करने के बाद मैं इसके साइज को शिफ्ट के साथ छोटा करके यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से स्टार टूल लेकर दोबारा ड्रॉ करूँ तो आप देखें उसी सेटिंग के साथ स्टार मेरे पास आ रहा है जो मैंने पहले की थी। अब अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करती हूँ तो इसके पॉइंट की तादाद कम होने लगेगी। तो यहाँ स्टार के भी पॉइंट कम होते होते ट्रायंगल शेप हमारे पास आ जाती है और अगर मैं पॉइंट ज्यादा करूं तो इसमें पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर स्टार टूल लूंगी और यहाँ पे स्टार ड्रॉ करूंगी। स्टार ड्रॉ करते हुए अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर दूं क्लिक छोड़े बगैर तो इसके अंदर का रेडियस बड़ा नहीं होगा, बाहर के कॉर्नर बड़े होंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करूंगी और अब आप देखें जैसे ही मैं इसे बाहर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ तो आप देखें इसके अंदर का रेडियस चेंज नहीं हो रहा, बाहर के कॉर्नर चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं क्लिक छोड़ दूं तो कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आएगी और उसके बाद अगर मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा करती हूँ और मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा स्टार टूल लेकर यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ करूँ। अगर मैं अपने स्टार को ड्रॉ करते हुए क्लिक को छोड़े बगैर अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करती हूँ तो इसके कॉर्नर चेंज नहीं होंगे, अंदर का रेडियस बड़ा होगा। इसके कॉर्नर उतने ही रहेंगे, जस्ट रेडियस चेंज होगा। मैं इसके कलर को चेंज कर देती हूँ। मैं इसके कलर को चेंज करके ये कलर इसमें फिल कर लेती हूँ और फिल करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इफेक्ट पे आऊंगी, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर पॉकर प्लॉट पे क्लिक करूंगी और यहाँ से प्रीव्यू ऑन करके इसको राइट साइड की तरफ मूव करूं तो आप देखें कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आ रही है। अब आप देखें अगर मैं इसे मजीद मूव करूं
तो इसके अंदर कुछ लाइंस भी मुझे नज़र आ रही हैं और उसके अलावा ये पेटल्स भी नज़र आ रही हैं, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगी और उसके बाद शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा कर लूँगी और छोटा करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ। अब आप देखें ये दोनों शेप एक दूसरे से डिफरेंट है और दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसके बाद मैं यहाँ से स्टार टूल लूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से ऑप्शन बॉक्स आता है। तो यहाँ पर रेडियस 1 और रेडियस 2 है। तो रेडियस 1 बाहर वाले दायरे का रेडियस होता है, जैसे इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट पे आए हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे तो वो जो एक रेडियस बनेगा बाहर वाला वो रेडियस 1 है और अंदर वाले पॉइंट जहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे ये रेडियस 2 है। तो मैं यहाँ पे रेडियस 2 को ज्यादा कर देती हूँ, यहाँ पे जस्ट 30 है तो मैं यहाँ पे 130 कर दूंगी और यहाँ पे पॉइंट हमारे 8 हैं और मैं यहाँ से ओके कर दूं। तो अब आप देखें इस तरह से स्टार शेप मेरे पास आई है। और उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूं तो यहाँ मेरे पास वही प्रॉपर्टीज आती हैं जो रेक्टेंगल टूल या दूसरी शेप को ड्रॉ करते हुए आई थी, लेकिन जब हम स्टार टूल ड्रॉ कर रहे होते हैं तो यहाँ शेप ऑप्शन नहीं आता। स्टार टूल को जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम बॉक्स की मदद से इसके रेडियस को डिसाइड कर सकते हैं, इसके पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, या फिर ड्रैग करके ड्रॉ कर रहे हैं तो क्लिक को छोड़े बगैर अप एंड डाउन एरो की से इसके पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। शिफ्ट या ऑल्ट की मदद से इसके रेडियस को डिसाइड कर सकते हैं और इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम इसका रेडियस या पॉइंट चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम कॉर्नर की शेप जरूर चेंज कर सकते हैं और उसके लिए भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प लेते हैं, क्योंकि जब हम स्टार टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास शेप ऑप्शन नहीं आता। अब आप देखें यहाँ से जब मैंने पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट किया, ये फ्लोर मैंने पॉलीगॉन से बनाया था, तो जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो आप देखें यहाँ पे शेप ऑप्शन मेरे पास आ गया, लेकिन जैसे ही मैं स्टार को सिलेक्ट करूंगी यहाँ से शेप ऑप्शन हाइड हो चुका है। अब अगर मुझे इसके कॉर्नर को चेंज करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद अब मैं इसके कॉर्नर को यहाँ से चेंज कर सकती हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी ये कॉर्नर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने इसको राउंडेड रखना है, इन्वर्टेड राउंड रखना है या चैम्फर्ड रखना है, इसको रिलेटिव रखना है या एब्सोल्यूट रखना है, और यहाँ से इसका रेडियस भी डिसाइड कर सकती हूँ। लेकिन बाद में अगर मैंने इसमें चेंजिंग करनी है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करूंगी, वैसे चेंज नहीं कर सकती। अब आप देखिए अगर मैं इस अंदर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूं, इस वक्त मेरा कंप्लीट स्टार सिलेक्ट है, और अगर मैं इस अंदर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके ड्रैग करूं तो आप देखें मेरे तमाम पॉइंट्स अंदर को ड्रैग हो गए। उसके बाद अगर मैं इस बाहर वाले रेडियस को पकड़कर अंदर को ड्रैग करूं तो ये वापस पॉइंट ही हो जाएंगे, और अगर बाहर को ड्रैग करूं तो अब देखिए कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आती है। और उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके इसके साइज को छोटा कर देती हूँ और इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ और 0.8 ही रहने देती हूँ और ओके करूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इनको बाहर को ड्रैग करके इस शेप में ले आती हूँ। इस शेप में लाने के बाद मैं इसके कलर को चेंज करके ऑरेंज कर देती हूँ। यहाँ पे कॉर्नर पे आकर अगर मैं यहाँ से इन्वर्ट राउंड सेलेक्ट करूँ, इन्वर्ट राउंड सेलेक्ट करने के बाद अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी। अब अगर मैं इफेक्ट पे आती हूँ और डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊँ और आने के बाद यहाँ से पॉकर ब्लॉट पे क्लिक करूँ और प्रीव्यू ऑन करके इसको ज्यादा करूँ तो अब आप देखें इन शेप से ये बिल्कुल डिफरेंट शेप हमारे पास आ रही है। मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी और यहाँ से स्टार टूल लेकर दोबारा एक शेप ड्रॉ करूंगी। ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी और कुछ ये वाली शेप दे दूंगी। उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके
शिफ्ट के साथ मैं इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन को ग्रीन कलर दे दूंगी और इसकी फिलिंग को यहाँ से नन कर देती हूँ और यहाँ से इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा करके 4 पिक्सल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल लेती हूँ और ट्रांसफॉर्म टूल लेने के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँ और रोटेट करने के बाद ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लूँ तो आप देखें कितनी इजीली एक चेन की सी शेप मैंने बना ली। आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं इन टूल के साथ। आप इनको जैसे जैसे यूज करेंगे आपके पास नई नई शेप्स आने लगेंगी, नई नई चीजें आपके पास बन के आएंगी। स्टार टूल के बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास फ्लेयर टूल है, लेकिन फ्लेयर टूल को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नहीं देखेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम कलर ऑप्शन को देखेंगे और कलर को लेकर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं। हमारे पास कलर ऑप्शन है, हमारे पास कलर स्वॉचेस है, कलर गाइड का ऑप्शन है, हमारे पास ग्रेडियंट है, रीकलर आर्टवर्क का ऑप्शन है। तो कलर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है पहले हम उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम मजीद टूल सीखेंगे ताकि हम कलर को भी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।